नमस्कार, मैं एस करण आपके लिए हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ लेकर। रीट पात्रता परीक्षा 2025-26 जो कि 25 तारीख को इसकी विज्ञप्ति आने की पूरी उम्मीद थी। उसके बाद 26 तारीख को उसकी प्रस्तावित मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग में भी जिसका हम लाखों युवाओं को इंतज़ार था, लाखों शिक्षार्थियों को इंतज़ार था कि मीटिंग में इसकी विज्ञप्ति के बारे में हमें बता दिया जाएगा, विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। और जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 1 नवंबर से हम फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर देंगे और फरवरी में परीक्षा प्रस्तावित थी। लेकिन 26 नवंबर को जो हम मीटिंग हुई थी उसमें हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार उस न्यूज़ को हमें नहीं देखने को मिली। यानी हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि इसमें विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और विज्ञप्ति जारी होने के बाद 1 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद परीक्षा जो है फरवरी में हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार हम शाम तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई भी उसमें हमें कोई विज्ञप्ति देखने को नहीं मिली। उसके बाद जब शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया तो शिक्षा मंत्री जी ने हमें ये जवाब दिया कि 1-2 व्यक्तियों ने इसकी परीक्षा को कोर्ट में लेकर चले गए, यानी कोर्ट में उसकी कंप्लेन या आपत्ति दर्ज करवा दी है, इसके कारण हम विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाए। उन्होंने ये नहीं बताया कि कोर्ट में किस चीज़ को लेकर, कौन सी चीज़ या कौन सी समस्या को लेकर वो उसमें गए थे, जिसके कारण विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई। ठीक है, अब विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई तो हमारा संशय ये भी बन गया कि परीक्षा अब फरवरी में होगी या नहीं होगी, क्योंकि 1 महीना तो फॉर्म फिलअप के लिए चाहिए। अगर 1 दिसंबर से होता तो 1 जनवरी तक फॉर्म भरे जाते, 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाते। लेकिन जब विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि 1 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्योंकि विज्ञप्ति जारी होने के 5-7 दिन के बाद ही फॉर्म की डेट आती है। तो इस तरह से हम ये असमंजस की थोड़ी सी स्थिति बन गई है कि अब परीक्षा कहीं आगे तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि मुश्किल से जनवरी से फरवरी आ गई, फरवरी तक की बात हो गई और अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अभी भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। तो हमारा जो है, हम जो तैयारी करने वाले हैं उन्हें थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अब रही बात कि विज्ञप्ति कब जारी होगी, और जो शिक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया था कि 1-2 व्यक्ति कोर्ट में चले गए, इसके कारण विज्ञप्ति जारी नहीं की। अब हमारे मन में कई प्रश्न आते हैं। प्रश्न एक तो पहला आता है कि वो कोर्ट में क्यों गए, ठीक है। दूसरी बात, कोर्ट में उन्होंने ऐसा कौन सा स्टे लगा दिया कि जिससे कि विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई। तो उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से भी पूछा गया था तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि कोर्ट में क्यों गए। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, कोर्ट में जाने की अगर बात है तो कोर्ट में जाने का कारण हो सकता है तो वो हो सकता है महिला आरक्षण, जो कि थोड़े दिन पहले लेवल 1 में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% करने की जो बात कही थी, उनके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक छोटा मुद्दा नहीं था। एक बार ये मुद्दा छेड़ के उन्होंने जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने छोड़ दिया था, अभी तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं है कि वो आरक्षण आगे लगेगा या नहीं लगेगा। जिस तरह से वो कह रहे हैं उस तरह से तो आरक्षण लगने की पूरी उम्मीद है, और उसी के खिलाफ वो कोर्ट में जा सकते हैं, जिससे कि विज्ञप्ति जारी करने में उन्हें परेशानी हो रही है। अब बात ये रहती है कि विज्ञप्ति जो है क्या समय पर जारी हो, क्या अगर विज्ञप्ति नहीं होती है तो परीक्षा जो उन्होंने फरवरी में कही है, क्या वो हो जाएगी परीक्षा? अभी उपेंद्र यादव जी ने भी ट्वीट किया था कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में आपको पात्रता परीक्षा हो जाएगी। अभी तक विज्ञप्ति का अता पता नहीं है, तो हम फरवरी के दूसरे सप्ताह में कैसे मान सकते हैं परीक्षा? दूसरा ये है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह उन्होंने प्रस्तावित बताई है, तो क्या वो हो जाएगी? तो सबसे बड़ा सवाल जो इसमें 2 ही बनता है। एक तो क्या परीक्षा समय पर होगी या नहीं होगी? जनवरी से फरवरी तक तो आ गए हैं, ठीक है, और अभी तक आवेदन प्रक्रिया, क्या विज्ञप्ति स्टार्ट नहीं हुई, विज्ञप्ति नहीं आई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि फरवरी में परीक्षा हो जाएगी? जबकि कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में परीक्षा हो जाएगी। तो जहां तक मैं सोचता हूं, अगर आप देख लीजिए, विज्ञप्ति अगर 1 दिसंबर से पहले अगर आ जाती है तब तो मान लेना परीक्षा फरवरी में हो जाएगी। अगर विज्ञप्ति 1 दिसंबर से लेट होती है तो फिर परीक्षा फरवरी से, और फिर मार्च में एग्जाम आ जाए। परीक्षा फरवरी में ही करवाएंगे तभी ये आपकी रीट है, जो ये परीक्षा है, ये सक्सेस हो पाएगी। नहीं तो और परीक्षाओं की तरह ये भी उलझती हुई जाएगी। क्यों? मार्च में फिर बोर्ड के एग्जाम है, ठीक है। फिर अगर आगे चली गई तो फिर आप मुख्य परीक्षा की तो सोचेंगे तो 2026 ही लेगी। तो इनके पास अभी भी समय है, अभी भी जो समय है, अगर 1 दिसंबर से पहले ये विज्ञप्ति जारी कर देते हैं और
5 दिसंबर 6 दिसंबर से अगर फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तो परीक्षा फरवरी में हो सकती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोर्ट में चले गए हैं, कोर्ट के नाम लेकर तो आप समझो कि परीक्षा आप सोचो ही मत। जिस तरह से रीट रिवाइज रिजल्ट का हाल हुआ है वो हाल इसका भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी कोर्ट की वजह से वो तो आजकल रिजल्ट आने वाला था और उसके बाद ये हाल हुआ है। तो अगर मेरा जो सोचना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है आप लास्ट 5 दिसंबर 1 दिसंबर तक, 1 या 2 दिसंबर तक आप विज्ञप्ति देख लीजिए। अगर विज्ञप्ति आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर फरवरी में परीक्षा होना वाकई असंभव है। और अब ये प्रॉब्लम ये है कि परीक्षा अगर फरवरी में नहीं होती है तो फिर आगे कब, तो फिर तो आप खुद ही देख लो मार्च में एग्ज़ाम आते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि जहाँ आज तक मैंने जितनी भी एग्ज़ाम देखी है उसमें सब में ये कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कोई भी एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति ने सबको कोई ना कोई सबको साथ लेकर चलना पड़ता है इसमें, ठीक है, सबकी सुननी पड़ती है। तो इसमें ये अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब में ये होता है। लेकिन तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी या अभ्यर्थी है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, इन चीज़ों को एक साइड में रखकर और अपनी तैयारी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो अब हम 1 दिसंबर तक वेट कर लेते हैं, 1 दिसंबर तक क्या विज्ञप्ति जारी होती है नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो फिर आगे तो फिर आप जानते ही हो कि फिर तो दिसंबर जनवरी 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर इनके पास मेरे हिसाब से आखिरी टाइम है। तब तक 5 दिसंबर जनवरी, तभी परीक्षा फरवरी में हो पाएगी। अगर नहीं हुआ तो फिर परीक्षा आगे भी जा सकती। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा है, कुछ लोग कोर्ट का नाम लेके तो फिर कितनी लंबी ले जा सकते हैं परीक्षा को। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता इतनी जो शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही उनकी बात में इतना कोई दम है। उनकी बात, उन्होंने जो कहा, इतने बड़े पद पे लोग ऐसे 1-2 ऐसा नहीं, उनको बहुत पूरा सोच के बताना चाहिए था कि क्यों जारी नहीं हुई, क्योंकि उनका रीज़न मुझे इतना वैलिड नहीं लग रहा है। तो अब 5 से 7 दिन हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आवेदन कब शुरू होते हैं, तो विज्ञप्ति कब क्या करते हैं वो और उनका क्या होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। विज्ञप्ति के लिए शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा था उसका मैंने अपने हिसाब से विश्लेषण किया है। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी न्यूज़ होगी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे समय देते हो।